गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना टॉपिक चल रहा है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 6 पॉइंट, कितने पॉइंट? 6 बिंदुओं का अपने अध्ययन कर लिया था। आज नंबर 7वां जो पॉइंट है, 7वां जो बिंदु है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अध्ययन करते हैं। तो 7वां पॉइंट है, यदि वाक्य में नाइदर नोर, यदि वाक्य में नाइदर नोर हो तो यदि वाक्य में नाइदर नोर हो तो नोर के तुरंत बाद आए कर्ता, सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार वर्ब आती है। यदि वाक्य में नाइदर नोर हो तो नोर के तुरंत बाद, यानी नाइदर नोर, तो इस नोर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है, कोई सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। यदि वाक्य में नाइदर नोर है तो नोर के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? वर्ब आएगी। नोर के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या आती है? वर्ब आती है। तो यदि वाक्य में नाइदर नोर हो तो नोर के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार वर्ब आती। जैसे एग्जाम्पल, नाइदर द स्टूडेंट्स nor the teacher space sleeping in the class. Neither the students nor the teacher space sleeping in the class. ब्रैकेट में यदि अपने को वाज और वर, वर्ब कौन सी है? वाज और वर, इसमें से इसको भरना है, तो सबसे पहले नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर स्लीपिंग इन द क्लास। आपको पता है कि वाक्य किससे जुड़ा हो? नाइदर नोर से। वाक्य किससे जुड़ा हो? नाइदर नोर से। वाक्य में नाइदर आ गया, उसके बाद नोर कहाँ है? द स्टूडेंट्स हुआ, यहाँ क्या आएगा? नोर। तो नोर के तुरंत बाद जो आएगा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। उस सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। उस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब। अब द टीचर है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। इसलिए वाज और वर्ब में से सिंगुलर वर्ब कौन सी आ गई? वाज आ गई। कौन सी आ गई? वाज। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वाज स्लीपिंग इन द क्लास। यानी नाइदर नोर से अगर वाक्य जुड़ा है तो नोर के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। नोर के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। जैसे एग्जाम्पल दूसरा, नाइदर माय ब्रदर्स। एक एग्जाम्पल, नाइदर माय ब्रदर्स, nor my father, neither my brothers nor my father space gone to Jaipur, space gone to
जयपुर। Neither my brothers nor my father space gone to Jaipur. हैज और है, वर्ब है, हैज और हैज और हैव में से कौन सा? नाइदर माई मदर, सॉरी नाइदर माई ब्रदर्स, ना तो मेरे भाई, नोर, नोर आ गया, नोर के बाद आए सब्जेक्ट माई फादर, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये भी कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। अब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। हैज है में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई? हैज, तो क्या हो गया? माई फादर हैज गॉन टू जयपुर, माई फादर हैज गॉन टू जयपुर। तो इस प्रकार यदि वाक्य में नाइदर नोर हो तो नोर के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, नोर के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। अगला पॉइंट है नंबर 8, यदि वाक्य में आइदर, यदि वाक्य में आइदर और हो तो और के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, और के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार वर्ब आती। वही बात है जो नाइदर नोर में था, वही आइदर और में, वहां नोर के तुरंत बाद, यहां और के तुरंत बाद। यदि वाक्य में आइदर और हो तो और के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती। जैसे एग्जांपल है आइदर अमित or his friends, either Amit or his friends space broken this glass, ब्रैकेट में दे रखा हैज और है, ब्रैकेट में आ गया हैज और है। यदि वाक्य में आइदर और हो, यदि वाक्य में आइदर और हो तो और के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती। आइदर अमीर और हिज फ्रेंड्स, और आ गया, उसके बाद में क्या गया? हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है? प्लूरल। तो उसके अनुसार वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। हैज और हैव, हैज और हैव में से प्लूरल कौन सी होती है? हैव, तो यह क्या गया? हैव, क्या गया? हैव। आइदर अमीर और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन दिस ग्लास, यानी अगर वाक्य किससे कनेक्टेड है? आइदर और से। किससे? आइदर और, आइदर और। तो और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, और के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार क्या आएगी? वर्ब। उसके अनुसार क्या आती है? वर्ब। तो आइदर अमीर और हिज फ्रेंड्स। अब यहां अमीर तो क्या है? सिंगुलर। आइदर के बाद अमीर क्या हो गया? सिंगुलर। लेकिन वर्ब किसके अनुसार आएगी? और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। और के बाद में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो हैज और हैव में से प्लूरल कौन सी है? हैव। तो यहाँ क्या गया? है। यहाँ क्या गया? हैव। यानी और के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल है आइदर सीता, एक और आइदर सीता और हर फ्रेंड्स स्पेस स्लीपिंग, ब्रैकेट में दे रखा है वाज और उमर, ब्रैकेट में क्या दे रखा है? वाज और उमर। आइदर सीता और हर फ्रेंड्स स्पेस स्लीपिंग। तो आइदर के बाद में सब्जेक्ट क्या है? सीता, और के बाद में सब्जेक्ट क्या है? हर फ्रेंड्स। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब वर्ब आएगी और के बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है।
तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। वाज और वर में से प्लूरल वर्ब कौन सी हो गई, वर हो गई, तो यहाँ क्या आ गया, वर। आइदर सीता और हर फ्रेंड्स वर स्लीपिंग, यहाँ क्या आ गया, वर आ गया। तो आइदर और हो तो और के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। नेक्स्ट पॉइंट बना नंबर 8। आठवां जो अपना पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा आएगा, 8 नंबर का। यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में अकेला, यदि वाक्य के बीच में अकेला और हो, अकेला और हो, अर्थात आइदर ना हो तो, अर्थात आइदर ना हो, यानी यदि वाक्य के बीच में अकेला क्या हो, ओ हो, अर्थात आइदर ना हो तो, अर्थात आइदर ना हो तो, और के बाद वाले, और के बाद वाले, और के बाद वाले, और के बाद वाले शब्द, या यूं कहें सेकंड सब्जेक्ट, और के बाद वाले शब्द, या हम उसको यूं कहें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, के अनुसार वर्ब आती है। यदि वाक्य के बीच में अकेला हो, यानी वाक्य केवल और ही हो, अकेला और हो, अर्थात उसके साथ आइदर ना हो, आइदर ना हो, यानी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो और के बाद वाला जो शब्द होगा, अर्थात सेकंड जो सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। उसके अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी। जैसे द टीचर, और जैसे एग्जाम्पल है द टीचर, द टीचर, द टीचर, और the students, the teacher or the students space making a noise, making a noise, ब्रैकेट में आ गया वाज और वर, ब्रैकेट में क्या है, वाज और वर, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, वाज और वर। अब आपको बताया कि यदि वाक्य के बीच में अकेला क्या है, और आए, अकेला और आए, उसके साथ आइदर ना हो, आइदर नहीं होगा, तो और आएगा, तो और के बाद वाला शब्द, इस वाक्य में और आ गया, इस और के बाद वाला शब्द क्या है, द स्टूडेंट्स, यानी यूं कहें कि सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट तो ये क्या होगा, द टीचर, और द सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब सेकंड सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, और ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो वाज और वर्ब में से प्लूरल कौन सी हो गई, वर्ब, तो क्या गया, वर्ब। द टीचर और द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज। तो इस प्रकार से और से कनेक्टेड हो तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल है, और इसका दूसरा एग्जांपल और देख लो, हर ब्रदर्स, हर ब्रदर्स और बबीता स्पेस हेयर, ब्रैकेट में है लीव्स, लीव, ब्रैकेट में है लीव्स और लीव। तो हर ब्रदर्स और बबीता स्पेस हेयर, हर ब्रदर्स और बबीता स्पेस हेयर, तो यहाँ क्या आएगा, हर ब्रदर्स, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो गया, हर ब्रदर्स, और के बाद में शब्द क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बबीता। अब ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है,
ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है कला, तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। लिव्स और लिव में वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है, लिव्स। मैंने आपको बताया था जिस वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, एस या ईएस, वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, वो वर्ब हमेशा कौन सी होती है, सिंगुलर। तो यहाँ क्या आ गया, लिव्स। हरवर्दर्स और बबीता लिव्स है, तो यहाँ क्या आ गया, लिव्स आ गया, क्योंकि बबीता के अनुसार सब्जेक्ट किसके अनुसार आएगा, बबीता के अनुसार। तो अपन को इस बात का पता चल गया कि हरवर्दर्स और बबीता, बबीता सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, बबीता सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इस प्रकार 9वां पॉइंट। अब नंबर 9, 9वां पॉइंट के ऊपर देखो, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में यदि सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यदि वाक्य में नॉट ओनली बट ऑल्सो हो तो बट ऑल्सो के तुरंत बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार। यदि वाक्य में नॉट ओनली बट आल्सो हो तो बट आल्सो के तुरंत बाद वाले शब्द या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, के अनुसार वर्ब आती है। वाक्य में क्या होगा, नॉट ओनली बट आल्सो, वाक्य में क्या होगा, नॉट ओनली बट आल्सो, तो बट आल्सो के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी, उसके अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी। जैसे एग्जाम्पल है, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई स्पेस प्लेइंग, इसमें वर्ब बनी है इज एम आर में से, वर्ब किस में से बनी है, इज एम आर में से बनी है। नॉट ओनली ही बट आल्सो आई स्पेस प्लेइंग, वर्ब बनी है नॉट ओनली ही बट आल्सो आई। अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली ही बट आल्सो के तुरंत बाद सब्जेक्ट क्या है, आई में के अनुसार क्या है कि वर्ब, तो आई के साथ इज एम आर में से क्या आता है, एम, तो यहाँ क्या आ गया, एम, यहाँ क्या आ गया, एम। नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम प्लेइंग, तो यानी बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है, उसके अनुसार क्या आती है, वर्ब आएगी। जैसे एग्जांपल नॉट ओनली आई, नेक्स्ट एग्जांपल हो देखो, नॉट ओनली आई बट आल्सो माय फ्रेंड्स, बट आल्सो माय फ्रेंड्स, नॉट ओनली आई बट आल्सो माय फ्रेंड्स स्पेस रनिंग, वही बनना है इज एम आर, वर्ब इज एम आर में से बन रहे हैं, वर्ब किस में से बनना है, इज एम आर में से। नॉट ओनली आई बट आल्सो माय फ्रेंड्स, बट आल्सो माय फ्रेंड्स स्पेस रनिंग, तो देखो नॉट ओनली आई बट आल्सो के बाद में सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ईच एम आर में से प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, आर, तो नॉट ओनली आई बट आल्सो माय फ्रेंड्स आर रनिंग, तो प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब भी क्या आती है,
प्लूरल आती है। तो नॉट ओनली आई बट आल्सो माय फ्रेंड्स आर रनिंग, माय फ्रेंड्स आर रनिंग। जैसे एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल हो, नॉट ओनली, एक एग्जांपल और देखो, नॉट ओनली द टीचर, नॉट ओनली द टीचर but also, not only the teacher but also the students space stories। अब भरना है इसमें से राइट और राइट से, इसमें से बने राइट और राइट्स में बने। नॉट ओनली द टीचर, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स, बट आल्सो द स्टूडेंट्स स्पेस स्टोरी। तो नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो आ गया, बट आल्सो के बाद में सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल आएगी। राइट और राइट्स में प्लूरल कौन सी होती है राइट, मैंने आपको बताया था जिस वर्ब में एस या एस जुड़ते हैं वो वर्ब हमेशा कौन सी होती है सिंगुलर होती है, कौन सी होती है सिंगुलर। द स्टूडेंट्स राइट स्टोरीज, तो प्लूरल वर्ब है तो वर्ब सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, द स्टूडेंट्स, तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल आएगी। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स स्पेस स्टोरी, तो नॉट ओनली द टीचर, नॉट ओनली द टीचर, तो उसके बाद में बट आल्सो, बट आल्सो के अकॉर्डिंग के बाद सब्जेक्ट क्या है द स्टूडेंट्स, और जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी प्लूरल। तो राइट और राइट्स में वर्ब की आ गई प्लूरल राइट आ गई। तो द नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स राइट स्टोरीज। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, इसके आगे के जो पॉइंट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देने करेंगे।